लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग अपनी लू फैमिली में वापस आ जाता है और उसके पिता उसे बताते हैं कि लू सेंची ने फिंडस टोकन जारी कर दिया है। इस पर लू यांग कहता है कि पिताजी आप चिंता ना करें, मैं सभी को देख लूंगा। और वह अपने पास से कुछ ब्लड फ्रूट्स अपने पिता को भी देता है और लू यांग के यहाँ अब शादी की तैयारियां होने लगती हैं। लू यांग की शादी का कार्ड सेंट्रल डोमेन के स्वॉर्ड सेक्ट में भी जाता है, जहाँ स्वॉर्डलेस एल्डर भी इस कार्ड को पढ़कर उसकी शादी में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। एपिसोड 59 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि ली जुही एक जगह बैठकर प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसके पास ब्लड स्वॉर्ड एल्डर आता है। वह कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक कार्य है, जिस पर ली जुही कहता है कि मास्टर मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इस पर ब्लड स्वॉर्ड एल्डर कहता है कि 19 जून को लू यांग और सुयान की शादी है और सभी सेक्ट को वहां आमंत्रित किया गया है, तो फिर हम सभी फिंडस अलायंस के लोग भी उसमें जाएंगे और इसके लिए तुम तैयारी कर लो। इस पर ली जुई कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं लू यांग और उनके परिवार को एक बड़ा उपहार दूंगा, जो कि होगा वह स्वॉर्ड स्लेव, और जब वह लू परिवार को नष्ट कर देगा तो यह सभी लोग बहुत ज्यादा शर्मिंदा होंगे। इधर हम लू परिवार में लू यांग को देखते हैं, जो कि एक जगह बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। अब वह उठते हुए कहता है कि स्वॉर्ड आर्ट रियल्म के उन्नत चरण को प्राप्त करने के लिए 9 होली फ्रूट्स मेरे लिए पर्याप्त हैं, और अब वह शादी के लिए एक ड्रेस पहन लेता है। इधर हम सुईहान को देखते हैं, जो कि तैयार हो चुकी होती है। तभी सुईहान की माँ कहती है कि आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सुईहान कहती है कि माँ आप चिंता ना करें, मैं अक्सर आपसे मिलने आऊंगी। लियू यिन कहती हैं कि ठीक है, आज बहुत खुशी का दिन है, आज तुम्हें रोना नहीं चाहिए, खुश रहो, आपको लेने वाला समूह यहाँ आ गया है। और अब वह उसे बाहर लेकर लू यांग के पास आ जाती है और अब लू यांग आगे आकर उससे मिलता है। इधर हम लू सी टोंग और तियान किया को देखते हैं, जो कि कुछ लोगों से मिल रहे होते हैं। तभी वहाँ चू यान और हुआ चोंग आ जाते हैं। इधर हम 2 व्यक्तियों को देखते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति कहता है कि सेंट्रल डोमेन का स्वॉर्ड सेक्ट सबसे मजबूत है, लेकिन यह बिल्कुल अपमानजनक है, ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वे कैसे अनुपस्थित रह सकते हैं। इस पर दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं सहमत हूँ, लू फैमिली अभी भी एक ब्लेड मास्टर फैमिली है, यह स्वॉर्ड सेक्ट जितनी मजबूत कैसे हो सकती है। पर तभी वहाँ स्वॉर्डलेस एल्डर वाई युन क्विन और जियान वू शांग आ जाते हैं। वाई युन क्विन कहते हैं कि सेंट्रल डोमेन के स्वॉर्ड सेक्ट के लोग यहाँ आए हैं, जो कि यांग स्वॉर्ड चाइल्ड को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। लू सी टोंग और एल्डर तियान कियाओ उनसे मिलते हैं। लू सी टोंग कहते हैं कि आपके स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर और वाइल्ड लीडर दोनों ही यहाँ हैं, यह तो हमारे लिए सम्मान की बात है। एल्डर तियान कियाओ कहते हैं कि लीजेंडरी स्वॉर्ड चाइल्ड आपको स्वॉर्ड आर्ट रियल्म के मध्य स्तर को प्राप्त करने के लिए बधाई हो। लू सी टोंग कहते हैं कि चलिए मैंने आपके बैठने के लिए एक विशेष व्यवस्था कराई है। इस पर एल्डर तियान कियाओ कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, स्वॉर्ड सेक्ट के नेता चुन चलिए। और अब वह सभी लोग अपनी अपनी जगह पर जाने लगते हैं। अब हम लू यांग को देखते हैं, जो कि वहां आ जाता है और कुछ लोगों से मिलता है, जो कि उसे कांग्रेस करते हैं। लू यांग उन सभी का धन्यवाद करता है। तभी वाई युनकुन कहते हैं कि वू शांग, हालांकि आप लू यांग की तुलना में बाद में ब्लेड मास्टर बने, फिर भी आपने स्वॉर्ड आर्ट रियल्म के मध्य चरण को प्राप्त कर लिया है, मुझे यकीन है कि आप उससे अधिक मजबूत हैं। वू शांग कहता है कि लू यांग में मुझसे ज्यादा टैलेंट हो सकता है, क्योंकि शायद वह किसी ऊंचे चरण में पहुंच गया है, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने अपने ऑरा को छुपा लिया है। इस पर वाई युनकुन कहते हैं कि एक बार जब कोई ब्लेड मास्टर बन जाता है तो उसके लिए आगे बढ़ना कठिन होता है, और तुम तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि मास्टर तुम्हें तो खुद गाइड कर रहे हैं। इतनी सारी सुविधाएं तो लू यांग के पास भी नहीं है, और स्वॉर्ड आर्ट रियल्म तक वर्षों तक बने रहना एक आम बात है। वो शांग कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी ताकत तो सभी हेवनली चिल्ड्रन में सबसे अधिक होनी चाहिए। इधर चू यान लू यांग के पास आता है। वह उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं तुमसे एक फाइट करना चाहूंगा। यह सुनकर वहाँ खड़े दोनों व्यक्ति चौंक जाते हैं। लू यांग कहता है कि यान स्वॉर्ड चाइल्ड, तुमने तो अच्छा समय चुना है,
वैसे तो मुझे तुमसे बिल्कुल भी फाइट करने में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सभी लोग आज मेरे साथ अपना समय बिताना चाहते हैं, इसीलिए मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। चू यान कहता है कि तुम्हारा धन्यवाद, और वह कहता है कि जब हम एक ही स्तर पर हैं तो फिर हमें डिवाइन वेपन का उपयोग नहीं करना चाहिए, जिस पर लू यांग भी सहमत हो जाता है। तभी लू सीटोंग कहते हैं कि यांग पर तभी लू यांग कहता है कि पिताजी सू यान और उसका परिवार जल्द ही यहाँ आएगा, फिर आप उसका ख्याल रखना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। और अब वह आमने सामने दोनों फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। यान लू यांग पर अपना अटैक कर देता है, जिसे लू यांग रोक लेता है, और अब लू यांग यान पर अपना अटैक कर देता है, जिसे कि यान रोक नहीं पाता और अब वह घायल हो जाता है। और तभी लू यांग उस पर एक और अटैक कर उसे पूरी तरह से घायल कर देता है। चू यान कहता है कि यह कैसे हो सकता है। लू यांग कहता है कि यह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। यह देखकर जियान वुशांग कहता है कि चू यांग को तो इसने इतनी आसानी से हरा दिया, सच में यह स्वॉर्ड आर्ट फिल्म के मध्य चरण में होगा। इस पर वाई युनकुन कहते हैं कि क्या मैंने उसे गलत समझा। तभी कुछ लोग आकर चू यान को उठा लेते हैं। चू यान कहता है कि यह तो असंभव है, यह इतना मजबूत कैसे हो सकता है। एल्डर त्यान क्याओ कहते हैं कि जाओ जल्दी इसका इलाज कराओ। इधर सू यान भी आ चुकी होती है। लू यांग कहता है कि सू यान तुम बाहर आ सकती हो, और अब वह दोनों एक साथ अंदर चले जाते हैं। वह एल्डर त्यान क्याओ के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। एल्डर त्यान क्याओ कहते हैं कि तुम हेवन और अर्थ को प्रणाम करो और फिर अपने एंसेस्टर्स को प्रणाम करो। वह कहते हैं कि तुम एक दूसरे को भी प्रणाम करो। फिर वह कहते हैं कि अब तुम विवाह कक्ष में जा सकती हो। इधर हम बाहर देखते हैं जहाँ काफी खतरनाक पावर लू यांग के घर के पास आ रही होती हैं। यह देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। लू यांग कहता है कि रुको मैं देखता हूँ। इधर लू सीटोंग कहते हैं कि लू आप सू यान का ख्याल रखना, मैं भी देखता हूँ। लू यांग कहता है कि यह तो फिंडस अलायंस का पूरा ग्रुप है, मैं अभी देखता हूँ, रुको। इधर सू यान की माँ सू यान के पास आती हुई उसे सराहना देती है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वाई युनकुन कहते हैं कि यह तो फिंडस अलायंस सिर्फ इस बोझ को बर्बाद करने आया है, जिस पर वू शांग कहता है कि लेकिन हम यहाँ हैं, फिर वे कुछ नहीं कर सकते। इधर स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि यह तो और भी रोमांचक होता जा रहा है। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।